हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो टॉपिक का नाम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जीव विज्ञान की वह ब्रांच यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आइडेंटिफाइंग यानी पहचान, नेमिंग यानी नामकरण एंड क्लासिफाइंग यानी वर्गीकरण किया जाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। टेक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम यूज कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में किया था। जो टेक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम जो यूज़ है वह कैरोलस लिनियस ने किया था तथा उनकी पुस्तक का नाम जो है सिस्टेमा नेचुरी है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। मतलब किसको टेक्सोनॉमी का पिता कहा गया है? तो कैरोलस लिनियस को टेक्सोनॉमी का फादर कहा गया है। सिस्टेमेटिक्स, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, विविधता एवं उनके बीच पाए जाने वाले रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों के टाइप्स, विविधता एवं उनके बीच पाए जाने वाले रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा शब्द को लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमेटिक शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है जो सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमन व्यवस्था। सिस्टेमेटिक्स शब्द का सर्वोत्तम यूज जो है वो भी कैरोलस लिनियस ने किया था। जो टेक्सोनॉमी है उसको भी सर्वोत्तम कैरोलस लिनियस ने ही दिया था और सिस्टेमा शब्द का सर्वोत्तम यूज भी कैरोलस लिनियस ने ही किया था। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक शब्द के आधार पर लिखी थी। टेक्सोनॉमी के मूल पद क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशंस। पहले से निर्धारित क्लासिफिकेशन पद्धति में सजीव का उचित स्थान निश्चित करने के लिए उस जीव की पहचान करते हैं। पहले से निर्धारित क्लासिफिकेशन पद्धति में सजीव का उचित स्थान जो है वह निश्चित करने के लिए उस जीव की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जीवों का नोमेनक्लेचर तभी संभव है जब जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उस जीव के गुणों का सही वर्णन करें, तभी हम उसे उचित रूप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है नोमेनक्लेचर। प्रत्येक जीव को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रोसेस अपनाई ही। इस पद्धति को नोमेनक्लेचर कहते हैं। सभी वैज्ञानिकों नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली के मानकों के अनुसार दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशंस। जीवों को उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर विभिन्न श्रेणियों का वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब उनकी समानता और समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जीवों को निम्न 7 मुख्य वर्गों में रखा गया है। जगत, जिसे बोलते हैं किंगडम। संघ या भाग, जिसे फाइलम या डिवीजन कहते हैं। वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर। कुल को फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ये सभी मिलकर टेक्सोनॉमी कैटेगरी कहलाते हैं। जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है वह टेक्सोनॉमी कैटेगरी कहलाते हैं। सभी टेक्सोनॉमी कैटेगरीज मिलकर एक पदानुक्रम बनाते हैं जिसे टेक्सोनॉमी पदानुक्रम कहते हैं। टेक्सोनॉमी पदानुक्रम की प्रत्येक यूनिट को कैटेगरी कहते हैं। टेक्सोनॉमी हायरार्की वर्गीकरण की सबसे बड़ी यूनिट जो है वह है किंगडम। वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट जो है वह है स्पीसीज। सभी यूनिट को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। टेक्सोन, किसी भी श्रेणी या कैटेगरीज के वास्तविक जीव टेक्सोन कहा जाता है। जैसे फिश का
टेक्सोन है वह इसका स्तर क्लास है, इसी प्रकार प्लांट व एनिमल टेक्सोन है इसका स्तर किंगडम है।